गरुड़ पुराण सनातन धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है, जिसमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ आत्मा की अनंत यात्रा, मृत्यु के क्षण और आत्मा के शरीर से निकलने की प्रक्रिया को समझाने में सहायक है। मृत्यु का क्षण, आत्मा और शरीर का संबंध। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा शरीर का प्राण है। जब मृत्यु का समय आता है तो आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग होने लगती है। मृत्यु के क्षण को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यही समय आत्मा की अगली यात्रा और उसके गंतव्य को निर्धारित करता है। आत्मा का शरीर से अलग होना। मृत्यु का प्रारंभिक संकेत। शरीर के अंदर प्राणों का धीरे धीरे क्षीण होना शुरू होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से कुछ समय पहले व्यक्ति के पंच प्राण अपान, व्यान, उदान, समान शरीर में कमजोर हो जाते हैं। व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोरी का अनुभव होता है। आत्मा की विदाई की प्रक्रिया। आत्मा शरीर के भीतर से नाभि के आसपास स्थित सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर उठती है। मृत्यु के समय व्यक्ति की चेतना धीरे धीरे समाप्त होती है और आत्मा शरीर के अंगों से ऊर्जा खींचना शुरू कर देती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा शरीर के अंदर से ब्रह्मरंध्र, सिर के ऊपर का भाग या अन्य हिस्सों से बाहर निकलती है। ब्रह्मरंध्र का महत्व। यदि आत्मा ब्रह्मरंध्र से बाहर निकलती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि आत्मा शरीर के अन्य अंगों जैसे मुख, नाक या पैरों से बाहर निकलती है तो यह उसके कर्मों के आधार पर अगले जीवन में जन्म लेने का संकेत देती है। आत्मा का शरीर से निकलना। आत्मा का शरीर से निकलना एक दर्दनाक प्रक्रिया हो सकती है। गरुड़ पुराण में इसे सूक्ष्म तंतु के टूटने जैसा बताया गया है, जैसे रेशम के कपड़े से बाल को खींचा जाए। अच्छे कर्मों के प्रभाव से आत्मा इस प्रक्रिया को आसानी से पार कर सकती है। मृत्यु के समय आत्मा को अनुभव होने वाले चार कर्मों का प्रतिबिंब। आत्मा को अपने जीवन के सभी अच्छे और बुरे कर्म एक फिल्म की तरह दिखने लगते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के क्षणों में व्यक्ति अपने जीवन के कार्यों का परिणाम अनुभव करता है। यह कर्म ही आत्मा के अगले गंतव्य को तय करते हैं। यमदूतों और देवदूतों का आगमन। गरुड़ पुराण के अनुसार अच्छे कर्म करने वाले लोगों के पास देवदूत आते हैं, जो आत्मा को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। पापी व्यक्तियों के पास यमदूत आते हैं, जो उन्हें नरक की यात्रा पर ले जाते हैं। यमदूत आत्मा को बंधन में लेकर यमलोक तक पहुंचाते हैं। सूक्ष्म शरीर की यात्रा। आत्मा मृत्यु के बाद अपने स्थूल शरीर को त्याग देती है और सूक्ष्म शरीर के रूप में यात्रा करती है। यह सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ उसके कर्म, इच्छाएं और प्रवृत्तियों को लेकर आगे बढ़ता है। आत्मा की यात्रा के प्रकार। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा की यात्रा उसके कर्मों पर आधारित होती है। मोक्ष की यात्रा। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति और पुण्य कर्म करता है, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद सीधे मोक्ष की ओर जाती है। भौतिक यात्रा। सांसारिक इच्छाओं से भरी आत्मा पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करती है। नरक की यात्रा। पापी आत्मा यमदूतों द्वारा नरक में ले जाई जाती है। मृत्यु के समय आत्मा की शांति के लिए उपाय। भगवान का स्मरण। मृत्यु के समय भगवान विष्णु या भगवान के किसी भी रूप का स्मरण करना आत्मा को शांति और पवित्रता प्रदान करता है। गरुड़ पुराण में गोविंद नाम के जाप को सबसे प्रभावी बताया गया है। गंगा जल और तुलसी का उपयोग। आत्मा की शुद्धि के लिए मृत्यु के समय गंगा जल और तुलसी का उपयोग अत्यंत शुभ माना गया है। गंगा जल आत्मा को पवित्र करता है और तुलसी भगवान विष्णु का आशीर्वाद लाती है। मंत्र और प्रार्थना।
मृत्यु के समय विष्णु सहस्रनाम या भगवद गीता का पाठ आत्मा के लिए मार्गदर्शक होता है। इन प्रार्थनाओं के माध्यम से आत्मा को ऊर्जा और शांति मिलती है। कर्मों का महत्व गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि मृत्यु के समय आत्मा का अनुभव उसके कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म आत्मा को सरल और सुखद यात्रा प्रदान करते हैं। बुरे कर्म आत्मा को कष्टदायक और कठिन अनुभव देते हैं। गरुड़ पुराण में आत्मा की मृत्यु के समय की यात्रा को विस्तार से समझाया गया है। यह न केवल मृत्यु के रहस्यों को उजागर करता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि जीवन के दौरान कैसे कर्म करना चाहिए ताकि मृत्यु के समय आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त हो सके। जीवन में सच्चाई और धर्म का पालन करें। मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करें। अपने कर्मों का ध्यान रखें क्योंकि यही आत्मा की अंतिम यात्रा का आधार बनते हैं। साथियों, आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।